everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। सबसे पहले जो बुक्स प्रिंट की जाती थी वो किस टाइप की होती थी उसके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। प्रिंटिंग इन चाइना, हमने देखा था पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि सबसे पहले साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई। चाइना, जापान एंड कोरिया वाले एरिया में ही सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी। तो अब चाइना में किस टाइप से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था, कब से किया जा रहा था वो देखते हैं। यूज्ड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक सिंस द 6th सेंचुरी कॉमन एरा। चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया जा रहा था 6th सेंचुरी कॉमन एरा से, यानी 6th सेंचुरी से 500 जो ईयर था 500 उसके बाद से चाइना में ज्यादातर ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज हमें देखने को मिला। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिसपे हम लोग लेटर्स एनग्रेव करके रखते हैं और उसपे इंक लगाने के बाद जब भी हम उसे कहीं पे स्टैम्प करेंगे उस ब्लॉक को, तो वो जो लेटर्स उस ब्लॉक पे लिखे हुए हैं वो पेपर पे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो ये कहलाई जाती है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक का यूज किया जाता था चाइना में 6th सेंचुरी के बाद से ही। प्रिंटिंग वॉज यूज्ड बाय ऑफिशियल्स एंड मर्चेंट्स, और ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो किया करते थे वो खास करके ऑफिशियल्स हुआ करते थे, यानी ऑफिसर्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स होते थे, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जो अपर क्लास है सोसाइटी की वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया करती थी। बाय द 17th सेंचुरी अर्बन कल्चर एक्सपैंडेड। प्रिंटिंग वॉज यूज्ड फॉर प्लेज, पोइट्री, फिक्शन एंड रोमांटिक स्टोरीज। अब 17th सेंचुरी आते आते काफी सारे डेवलपमेंट हुए, काफी सारे चेंजेस आए। लोग पहले सिर्फ रिलीजियस बुक्स प्रिंट किया करते थे या फिर एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स प्रिंट किया करते थे। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स हमें देखने को मिल रही हैं 17th सेंचुरी ऑनवर्ड से। तो 17th सेंचुरी आते आते अर्बन कल्चर बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गया था, यानी अब अर्बन सेंटर्स बनते जा रहे थे चाइना में। चाइना अर्बनाइज्ड होता जा रहा था। तो अब अर्बनाइज्ड होता जा रहा था तो चाइना में अब प्रिंटिंग में भी चेंजेस आए, यानी कि अब डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स प्रिंट की जाने लगी। जैसे कि प्लेस, जो नाटक खेले जाते हैं स्टेजेस पे, तो उनके लिए स्क्रिप्ट्स बनाई गई। उस स्क्रिप्ट को बनाने के लिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। पोएट्री यानी पोएम्स लिखने के लिए यूज किया गया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज का। साथ ही साथ फिक्शन यानी इमेजिनरी स्टोरीज लिखने के लिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, और साथ ही साथ रोमांटिक स्टोरीज भी प्रिंट की गई। तो इस टाइप से डिफरेंट बुक्स प्रिंट की जा रही थी चाइना में 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। प्रिंटिंग इन जापान। अब जापान में कैसे ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, कैसे जापान में किस टाइप की बुक्स प्रिंट की जा रही थी। Printing technology reached Japan from China around the 8th century, became popular by the 17th century. तो जापान में ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो चाइना से आई थी कब? 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी में जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे, तो वही बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो चाइना से जापान आए थे और उन्होंने ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में इंट्रोड्यूस करवाई थी। सबसे पहले लोगों को प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बताया था 8th सेंचुरी में। कहाँ पे? जापान में। तो चाइना से बुद्धिस्ट मॉन्क जापान गए, उन्होंने वहां पे जापानीज लोगों को प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया इन 8th सेंचुरी। और 8th सेंचुरी में जापान में ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर कब हो गई ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? 17th सेंचुरी के टाइम पे, जब चाइना में भी डिफरेंट काइंड की हमें बुक्स देखने को मिल रही थी 17th सेंचुरी ऑनवर्ड से, तो उसी टाइम पे जापान में भी ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस हो गई, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। बुक्स ऑन कुकिंग, गार्डनिंग, आर्ट एंड फैशन वर आल्सो प्रोड्यूस्ड। अब जापान में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स पब्लिश की जाने लगी। कुकिंग से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, कल्चर के बारे में लिखी जाने लगी बुक्स, एजुकेशनल बुक्स पब्लिश की जा रही थी, फैशन से रिलेटेड बुक्स भी पब्लिश की जा रही थी जापान में। तो जापान में भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स को पब्लिश करने के लिए। और किस टाइप की बुक्स थी वो हमने अभी देखा। तो यानी कि अब सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट पे बुक्स पब्लिश नहीं हो रही है, सिर्फ रिलीजियस बुक्स देखने को नहीं मिल रही हैं, हमें काफी सारे हमारे जो डेली वेज में जो भी चीजें होती हैं उसको लेकर भी बुक्स पब्लिश की जाने लगी। जैसे कुकिंग, गार्डनिंग, ये सब हमारी डेली वेज एक्टिविटीज हैं और उन पर भी बुक्स पब्लिश की जाने लगी 17th सेंचुरी ऑनवर्ड से। प्रिंटिंग इन यूरोप।
पेपर वॉज फर्स्ट हैंडमेड बट लेटर पेपर मिल्स हेल्प इंक्रीज प्रोडक्शन। तो स्टार्टिंग में पेपर जो है वो हाथों से बनाया जाता था, काफी टाइम लगता था, लेकिन अब कुछ समय बाद ही पेपर मिल्स आ गई, जहां पे जिन इंडस्ट्रीज में पेपर बनाए जाते थे तो पेपर मिल्स आ गई, जिसकी वजह से पेपर का प्रोडक्शन जल्दी होने लगा और उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता था ये पूरा प्रोसेस। तो पेपर मिल्स की वजह से काफी ज्यादा हेल्प मिली पेपर प्रोडक्शन में। By the 15th century, Europeans began to use wood block printing. अब मार्को पोलो जो थे, पोलो ने 13th सेंचुरी में यूरोप में ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो चाइना में उन्होंने देखी थी, वही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मार्को पोलो ने 13th सेंचुरी में यूरोप में इंट्रोड्यूस करी थी, जिसका यूज ज्यादातर लोगों ने कब करना शुरू किया? 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी आते आते जो यूरोपियन नेशंस थे वहां भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज हमें देखने को मिला। चाइनीज वे जो था प्रिंटिंग का, उस टेक्निक का यूज किया गया यूरोप में भी 15th सेंचुरी आते आते। अराउंड 1448 जोहान गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन 15th सेंचुरी में ही मिड 15th सेंचुरी के आसपास यानी 1448 के आसपास जोहान गुटेनबर्ग जो थे जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो जोहान गुटेनबर्ग जो जर्मनी से थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका इन्वेंशन किया, प्रिंटिंग प्रेस बना दी जो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस थी, यानी कि उसमें हम अल्फाबेट्स को, लेटर्स को मूव करके अरेंज करके लगा सकते थे। तो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इन्वेंट करी जोहान गुटेनबर्ग ने 1448 के अराउंड। इट अलाउड लेटर्स एंड वर्ड्स टू बी रीअरेंज्ड इजीली। और ये जो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस से कहा जा रहा है वो इस वजह से कहा जा रहा है कि उसमें सारे लेटर्स फिक्स नहीं थे। उन लेटर्स को आप कभी भी, अगर आपको कोई और वर्ड लिखना है तो उन लेटर्स को आप रीअरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एप्पल लिखना है, उस पर आपने एप्पल, वो जो लेटर्स हैं वो रीअरेंज करके आपने उस पर एप्पल लिख दिया, लेकिन अब आपको कोई और वर्ड लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको रेनबो लिखना है, तो रेनबो के लिए आप दोबारा से उन लेटर्स को रीअरेंज कर सकते थे। तो इस टाइप से लेटर्स को रीअरेंज किया जा सकता था, वर्ड्स को रीअरेंज किया जा सकता था, इसीलिए इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस कहा गया, जहां पे हम लेटर्स को मूव करके जो वर्ड हमें चाहिए वो बना सकते थे। इम्पैक्ट ऑफ अर्ली प्रिंटेड बुक्स। अब जो अर्ली प्रिंटेड बुक्स थी, यानी कि ये जो स्टार्टिंग में जिस टाइप की बुक्स पब्लिश की जा रही थी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे? बुक्स बिकेम मोर अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। पहले क्या था कि बुक्स जब हाथों से लिखी जाती थी, बाय हैंड प्रोड्यूस की जाती थी बुक्स, तो इसकी वजह से ज्यादातर बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी मार्केट में। ज्यादा हम बुक्स बना ही नहीं पा रहे हैं तो ज्यादा बुक्स सेल भी नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से बुक्स कम अवेलेबल थी मार्केट में, उतने अफोर्डेबल प्राइस पे भी नहीं थी, क्योंकि अब ज्यादा टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, तो बुक्स के जो प्राइसेस हैं वो भी रिलेटिवली हाई थे। लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से जो बुक्स हैं वो बुक्स अब अफोर्डेबल रेट पे मिल रही हैं लोगों को, क्योंकि हम कम टाइम में बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसीलिए बुक्स के प्राइसेस कम हुए। अब कम प्राइसेस पे अफोर्डेबल रेट पे लोगों को बुक्स मिल रही थी और साथ ही साथ काफी सारी बुक्स अवेलेबल थी मार्केट में, तो ये हमें एक फायदा देखने को मिला। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी। अब जब बुक्स प्रिंट की जा रही हैं, लोग उसे खरीद के पढ़ रहे हैं, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोग एजुकेशन गेन कर रहे हैं, लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के बारे में, उन्हें पता चल रहा है, तो इस टाइप से लिटरेसी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली, लिटरेसी रेट में ग्रोथ देखने को मिली। एनकरेज द ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज। अब नए नए आइडियाज लोगों तक पहुंचाए गए। पॉलिटिकल आइडियाज की बात करें तो जैसे सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारे जो आइडियाज हैं ये सब लोगों तक पहुंचाए गए। तो ये सारे आइडियाज इन बुक्स के ही थ्रू लोगों को बताए गए, लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग भी जनरेट करवाने में इन्हीं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज का मेन रोल था। आई होप ये आपको समझ में आया है कि स्टार्टिंग में किस टाइप की बुक्स पब्लिश की जाती थी। सबसे पहले ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई चाइना में। चाइना में 17th सेंचुरी आते आते जब अर्बन सेंटर्स ग्रो करने लगे, तब हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स देखने को मिली, जैसे फिक्शन बुक्स, प्लेस, पोएट्री, रोमांटिक स्टोरीज, ये सब देखने को मिली। जापान में भी 17th सेंचुरी आते आते जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। जापान में ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कौन लेके आया था? चाइना से बुद्धिस्ट मॉन्क्स 8th सेंचुरी में जापान में ये टेक्नोलॉजी लेकर के आए, और उसके बाद 17th सेंचुरी में जापान में भी जब ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई, तो जापान में भी हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स देखने को मिली, जैसे कि कुकिंग से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। और ये सारी बुक्स क्या करती हैं? लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, नॉलेज देती हैं। ये लोगों में लिटरेसी रेट जो है उसकी ग्रोथ के लिए एक कारण बन गई थी ये सारी बुक्स। लिटरेसी रेट बढ़ रहा था हमारा, लोग अब ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे थे। पहले जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब उन लोगों को भी
बुक्स मिल पा रही थी कम रेट पे, इस वजह से ज्यादातर लिटरेसी रेट हमारा बढ़ता गया। ये सब हमने देखा आज की वीडियो में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।